अचानक भारत की सड़कों पर क्यों उतर आए रूस, ईरान, अमेरिका समेत कई देशों के सैनिक? ऐसा क्या हुआ होगा? और जब दुनिया में जंग की आहट है, महाशक्तियों के बीच तनातनी चल रही है, तो ऐसे में भारत में ये अलग नजारा आखिर देखने को कैसे मिला? इन सभी सवालों का जवाब आपको हम देंगे आज की इस वीडियो में, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दुनिया में जंग की आहट हो रही है, महाशक्तियों के बीच तनातनी चल रही है, लेकिन भारत की धरती पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। रूस, ईरान, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जो देश आपस में आमने सामने खड़े हैं, वो आज भारत की मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ परेड नहीं है, ये है भारत की समुद्री शक्ति का ऐलान। जब वैश्विक तनाव अपने चरम पर है, अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हुए हैं, रूस युद्ध में उछल चुका है, चीन और फिलीपींस के रिश्ते में खटास आ चुकी है, और ऐसे में 74 देशों के नौसैनिक भारत पहुंचती हैं। मंच है विशाखापट्टनम और आयोजन है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का। ये कोई सामान्य इवेंट नहीं है, आपको बता दें, ये समुद्री कूटनीति का महासंग्राम है। 66 भारतीय युद्धपोत, 19 विदेशी युद्धपोत, 3 पनडुब्बियां और 60 से ज्यादा विमान, और समुद्र के ऊपर गूंजता फ्लाई पास्ट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस सुमेधा से पूरे बेड़े का निरीक्षण किया, और ये दृश्य सिर्फ और सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था। आपको बता दें कि ये संदेश था कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी सिर्फ निर्णायक है। इस बार का आईएफआर 2016 से कहीं बड़ा था। तब 50 देश आए थे, और अब 74 देश, यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जो एक दूसरे से टकराते घूमते, वो भारत के निमंत्रण पर एक साथ खड़े हो गए। और थीम था यूनाइटेड थ्रू ओशियंस, यानी समुद्र के रास्ते एकजुट दुनिया। लेकिन असली सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, असली कहानी भी यहाँ खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि आज की दुनिया में शक्ति सिर्फ जमीन या आसमान से तय नहीं होती। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है, वहीं व्यापार, ऊर्जा और रणनीति पर नियंत्रण भी रखता है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि हम सिर्फ थल और वायु शक्ति नहीं दिखाते, बल्कि समुद्री शक्ति में भी किसी से कम नहीं है। स्वदेशी युद्धपोत, अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर, विमान वाहक पोत, आईएनएस विक्रांत के आत्मनिर्भर भारत का जीवंत प्रमाण है। साथ ही ये आयोजन सिर्फ परेड नहीं था, ये कूटनीतिक जीत है। ये संदेश है कि भारत वो मंच है जहां दुश्मन भी संवाद के लिए साथ बैठते हैं। और याद रखिए, हिंद महासागर सिर्फ एक जल राशि नहीं है, ये 21वीं सदी की रणनीतिक धुरी है। भारत ने ये बता दिया है कि अगर समुद्र शक्ति का भविष्य है, तो उस भविष्य में भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है।